अप्लायंस मारेगा तो केस हो जाएगा ना कि अप्लायंस ठोक दिया, तो घर वाले लोग ठोकते हैं। ठीक है, समझ गए ना बातों को? तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे, इन्फेक्टेड में थे, है ना? तो दूसरी बीमारी है ना, जो कान की समस्या है, तो कान से पस आना, कान से दुर्गंध आना, कान से पानी निकलना, कान में बार बार खुजली होना, कान का दर्द होना, बहुत लोगों को कान से सनसनाहट की आवाज़ आती है, बहुत लोगों को कान भारी लगता है, बोलते हैं कि कान भारी भारी लग रहा है। इस प्रकार के सारे समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है इनवेक्टो। तीसरा बीमारी जिसमें ये बहुत ही लाभदायक है, मैंने कहा 4 बीमारी में बहुत लाभदायक है, बाकी इन्फेक्शन से होने वाली समस्या को ठीक करने के साथ साथ जो तीसरा बीमारी है जिसमें ये बहुत ज़बरदस्त फायदा कर रहा है, लोगों को लाभ होगा, हो भी रहा है, और वो है फ्रुंकुलोसिस। फ्रुंकुलोसिस का मतलब होता है, आम भाषा में इसको हम लोग बलतोड़ बोलते हैं, फोड़ा बोलते हैं, फुंसी बोलते हैं। अच्छा, घाव जिसको बलतोड़ घाव, जो बलतोड़ होता है, घाव अलग चीज़ें हैं। अच्छा, बलतोड़, फोड़ा, फुंसी अलग चीज़ें हैं, है ना? जिनको बहुत ज़्यादा बलतोड़ होता है, बार बार होता है, 12, 13, 15, 20, 50, है ना, होते रहता है बहुत लोगों को, ऐसे भी है ना? बहुत लोगों को फोड़ा हो जाता है, फुंसी होता है, बहुत लोगों का अंडर स्किन होता है, मतलब आपके स्किन के नीचे एक घाव होता है, जख्म होता है, फोड़ा होता है, जो बाहर नहीं दिखता है, बाहर नॉर्मल स्किन है, लेकिन अंदर धीरे धीरे पकते जाता है, फैलते जाता है, लाल हो जाता है, टाइट हो जाता है, खूब दर्द करता है, लेकिन उसका मुंह खुलता नहीं, अंदर से ब्लेड होता है। और वैसे फोड़ा को, वैसे फ्रुंकुलोसिस को ठीक करने का एक ही उपाय है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, फाड़ेगा ही, अब फाड़ के पस को बाहर निकालेगा, तभी ठीक होता है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या किसी व्यक्ति को हो, फ्रुंकुलोसिस लीजिए, ठीक हो जाएगी। इन्फेक्टर नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट तो है नहीं। चौथा प्रॉब्लम जिसमें लाभदायक है वो है सेप्टिक। और सेप्टिक की परिभाषा को समझना जरूरी है। हम लोगों ने सेप्टिक की परिभाषा बना कर रखा हुआ है, और नॉन साइंटिफिक परिभाषा है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं ना, मान्यताओं पे ज़्यादा जीते हैं, है ना, कहे सुने बातों पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। कोई बाबा बोल दिया तो मान लिया, बाबा बोला था, है ना, कि सुबह उठते ही बायां पैर को हिलाना चाहिए, मुजाहरा करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी बोल देता है। एक बाबा बोला था कि सुबह सुबह उठ के ना मुर्गा से बांग मांगना, तुम्हारे कौन क्या कर रहा है? बोले बाबा बोले थे कपड़ा पक करेंगे ना तो सुबह सुबह दिन अच्छा होगा और पैसा आएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मान्यता में करते हैं, और इस मान्यताओं का क्यों कैंसर नहीं मिलता है आपको? हाँ, क्यों कैंसर नहीं मिलता? क्यों के बदले में डांट मिलेगा, आंसर की जगह में डांट मिलेगा। और आप पूछेंगे ना कि घर में, आपके घर में, हमारे घर में भी होता है, आज भी मेरी मम्मी या मेरे पापा हो या मेरे दादाजी के जब तक जिंदा, बहुत सारी चीज़ों को ये मत करो, तो क्यों नहीं करना है बोले ना, बड़ा सवाल पूछता है, जवाब नहीं है, लेकिन डांट है, धमकी है, ये तो कुछ सुनेगा ही नहीं, पढ़ा है कि मूर्ख है पता ही नहीं चलता है। मतलब आप पढ़े लिखे होंगे इसमें आपको डाउट हो जाएगा, चला पढ़े लिखे हैं भी नहीं, है ना? ऐसा हम लोग मतलब अपने धारणाओं को पूरी तरह से विश्वसनीय बनाने के लिए, उसको फैक्चुअल बनाने के लिए आपके ऊपर इतना ज़्यादा कंपल्सन और प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि आपको हमसे मानना ही पड़ेगा भाई आप ही सही हो, मैं ही गलत, लेकिन फिर भी आपको क्यों कैंसर नहीं मिलेगा। वैसे ही समाज में हम लोग हैं, वैसे ही समाज में हम लोग हैं। उसी तरह से हम लोग सेप्टिक का भी एक नया परिभाषा डेफिनेशन बना के रखा हुआ है। यहाँ बैठेंगे तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि सेप्टिक कैसे होता है, तो लोहा में चोट लगने से होता है। सेप्टिक का मतलब ये नहीं होता है, सेप्टिक का मतलब होता है कोई भी जख्म, कोई भी घाव, चाहे वो जैसे भी हुआ हो आपके शरीर के अंदर या शरीर के किसी भी अंग में हुआ हो, अगर वो 7 डेज के अंदर हील नहीं करता है, ठीक नहीं होता है, सूखता नहीं है, तो सेप्टिक कहलाता है। 7 दिन, हर एक जख्म 7 दिन से पहले सूख जाना चाहिए। चाहे चाकू से कटे हैं, गिरे हैं, कोई मारा है, जैसे भी घाव हुआ है, चाहे पत्थर से लगे, चाहे ईंटा से लगे, चाहे ठेसे से लगे, है ना, क्या पहलवानी दिखाने के चक्कर में आपको लग गया हो, कैसे भी हुआ, घाव हुआ हो 7 दिन के अंदर सूखना चाहिए। नहीं सूखता है, सेप्टिक है, सेप्टिक है। और सेप्टिक को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और खास करके वैसे लोग जो डायबिटीज के शिकार हैं, डायबिटिक, अगर डायबिटीज हैं
और अगर आपका जख्म ठीक नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा है, घाव भर नहीं रहा है, तो एक सीरियस सेप्टिक हो सकता है, जिसके कारण से फाइनली आप एम्प्यूटेशन की ओर जा सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आया है जिसको एम्प्यूट किया गया। एम्प्यूट का मतलब क्या होता है? आपकी जान को बचाने के लिए आपके अंगों को काट के फेंकना। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत लोगों को हुआ है कि पैर में जख्म हो गया, डायबिटीज से सूख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा पॉइजन हो गया, सेप्टिक हो गया, डॉक्टर बोला कि यहाँ से काट के फेंकते हैं, यहाँ से काट के फेंक दिया, काम चला गया, जिंदगी में आप चला बड़ा। ये उंगली भी बहुत लोग को उंगली काट के फेंकना पड़ा, पैर का उंगली, हाथ का उंगली, है ना, काट के फेंका है डॉक्टर ने, उसको सीजर आउट किया है, डायसेक्ट कर दिया है डॉक्टर ने। इसको एम्पुटेशन बोलते हैं, एम्पुटेशन। बहुत लोगों को एम्प्यूट हुआ है बॉडी पार्ट ओनली बिकॉज ऑफ सीरियस सेप्टिक के कारण से। उसको जान को, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, ये तो पूरा शरीर में पॉइजन कर देगा, आपको सड़ा देगा, गल जाएंगे आप। आपको जिंदा रखना है, भले ही आपका अंग नहीं रहा है, बॉडी का पार्ट नहीं रहा है, लेकिन आपको जिंदा तो रखेगा। एम्पुटेशन डेफिनेशन यही है कि अगर आपकी जख्म, अगर घाव अगर हील नहीं करता है विदिन 7 डेज एंड और आप अगर डायबिटिक हैं, तो देयर इज चांसेस टू बी एम्पुटेशन। काट लेते हैं, हाँ हो सकता है। इसको हमेशा हम लोग चांस बोलते हैं, क्योंकि एम्पुटेशन हर किसी को होगा तो जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का हीलिंग स्पीड सडनली डेवलप कर जाता है, तो 20 दिन 2 महीना बाद ही सूख जाता है, लेकिन नहीं सूखता है अगर सेप्टिक है तो, ठीक है ना। तो सेप्टिक जैसे कोई भी समस्या हो तो उसको ठीक कर सकते हैं इन्फेक्शन के मदद से। तो हर प्रकार के इन्फेक्शन जो आज इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, ठीक है ना, इसको सिर्फ लेने का डोज अलग अलग है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर उम्र के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को दे सकते हैं, सिर्फ 6 महीना से ऊपर होना चाहिए। तो 6 महीना से लेकर 3 साल का एज ग्रुप का बच्चा है तो उसको आधा चम्मच सिरप पिलाना है 3 टाइम। अगर 3 साल से लेकर 5 साल का उम्र का बच्चा है तो उसको 1-1 चम्मच 3 बार पिलाना है। और अगर 5 साल से ऊपर का कोई भी उम्र का बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, तो उसको आपको 2-2 चम्मच 3 बार देना है। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, खाना खाने के बाद, हाँ खाना खाने के बाद देना है। चाहे वो भाई 1-1 चम्मच यानी 5 ml नहीं, आप चम्मच से दीजिए ना, ml मत करिए, वो कंफ्यूजन होगा। अच्छा, ठीक है ना, आपका जो घर में चम्मच है उस चम्मच से नाप के दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। खाने के बाद ही लेना। हाँ, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेके सर दर्द, बदन दर्द तक, गैस, एसिडिटी, वायरल फ्लू, ढक्कन भी है, उसे मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ml में कर सकते हैं। तो अगर बच्चा है तो ½ ml देना है, आधा चम्मच में ½ ml, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार से आपको करना है, ठीक है ना। इसको मैक्सिमम 5 ml देना है एडल्ट को, मतलब जिसका उम्र 5 साल से ऊपर है, ठीक है ना। उसके बाद 2 से 3 ml देना है आपको 3 से 5 के बीच में, उसके बाद में 1 ml या आधा ml, मैक्सिमम 5 ml देना है। एक ढक्कन 5 ml का होता है, 5 ml तो 5 ml करते हैं, ठीक है, चल देना ही नहीं। 2 चम्मच में कितना ml आएगा? 5000 नहीं, 2 चम्मच मैक्सिमम डोज ही है इसका, तो रिकमेंड डोज ही है, ठीक है ना। हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट हो, सीरियस एम्पुटेशन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डोज बढ़ा सकते हैं हीलिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए। हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिलहाल है। और इसको कब लेना है? जैसे खाना खाने या खाली पेट है तो ही लेना है, या तो फिर ऐसे भी हम लोग अगर आपको संभावनाएं हैं, जैसे अभी सीजन ठंडा का है, हाँ, और ठंडा के सीजन में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अभी सर्दी है, सर दर्द है, जुकाम है, बुखार है, वायरल फ्लू है, डेंगू है, मलेरिया है ना, इसकी प्रकोप, चिकनगुनिया है, ज़्यादा है। अभी कलकत्ता में फैला नहीं बीमारी, जो मच्छर के काटने से हो रहा है। डेंगू नहीं है, दैट इज सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन है। उसको क्या जो नाम बताया डॉक्टर ने, मैं भूल रहा हूँ। अब वेस्ट बंगाल में खूब भयंकर है, हर 10 में से 3-4 लोगों को ये बुखार हो रहा है। तो अगर आप प्रिकॉशंस के लिए भी ले सकते हैं, प्रिकॉशन के लिए जैसे एक फाइल पी लिए तो प्रिकॉशन होगा, हाँ, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है, तो कर सकते हैं। आज ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, व्यक्ति के लिए जरूरत है। और कोविड के संक्रमण को देखते हुए, कोविड का जो नया वेरिएंट है जिसको BF.07 बोलते हैं, इस वेरिएंट को देखते हुए, इस वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए, इस प्रोडक्ट्स की जरूरत आज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। और आपके पास ये चारों प्रोडक्ट है, ये चारों प्रोडक्ट
आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है, चाहे से तुलसी हो, डाइजेस्ट हो, डेंटल क्रीम हो या इनफैक्टोनिक। एक और क्वेश्चन, मतलब कि एक अगर फाइल अगर पी ली है तो कितने दिन, मतलब कि अगर सपोज दैट कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अभी वायरस आ रहा है, जैसे कोरोना हो रहा है तो रेगुलर यूज के लिए आपके पास है ना, सुपर हेल्थ कैप्सूल है, तुलसी है, हल्दी है। ये केवल मतलब कि ये केवल संभावना अगर है, या अगर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, अगर आप डिसाइड किए नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना है तो आप पहले से प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए है, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्त है। तो ये 4 प्रोडक्ट भयंकर है, बोल सकते हैं IMC के 4 प्रोडक्ट है ना। और एक खाली पेट या जैसे मैंने खाना खाली पेट ही लेना होगा सर? खाना खाने के बाद लेना। अच्छा, खाना खाने के बाद। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है, और इन चारों प्रोडक्ट्स के सहारे आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक शानदार, लगभग ये चारों अगर बेच रही हैं आप ना, तो लगभग 40,000 रुपया हर महीना कमा सकते हैं, आपका लेवल कुछ भी हो, सिर्फ रिटेल प्रॉफिट के रूप में। और डिफरेंस जो आपका इंसेंटिव आएगा, अगर मिनिमम 20% का लेवल भी है तो, अब 20% लेवल तो पहले महीने हो जा रहा है,